नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय अजमेरा और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, पिछले 2 सेंटेंस में मैं 2 नाम ले चुका हूं, एक अपना और एक अपनी कंपनी यानी अपने YouTube चैनल का। और मैंने नाम लेने के लिए वीडियो के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया, शुरू में ही मैंने आपको ये नाम बता दिए। इसी से हम नाम के महत्व को समझ सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ नेम। नाम ही हमारी पहचान है, हम अपने नाम से ही जाने जाते हैं। बच्चों को भी बचपन से यही सिखाया जाता है कि अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, और जब किसी को अपना रसूख भी दिखाना हो तो कहा जाता है कि मेरे नाम का तो सिक्का चलता है। दोस्तों, नाम की तो इतनी महिमा है कि कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए हम आज इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमें अपनी शॉप यानी अपनी दुकान का नाम क्या रखना चाहिए, और उससे भी ज़रूरी बात है कि क्या करना चाहिए कि वह नाम लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम राम के काम से ही बना था। इसलिए नाम के साथ साथ काम सही होना भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, कपड़ों के बिजनेस की बात करें तो इसमें मेन 2 कैटेगरी के बिजनेस होते हैं। पहला, होलसेलर जो बल्क में कपड़ों का व्यापार करते हैं और छोटे व्यापारियों को माल बेचते हैं। और दूसरा, रिटेलर्स यानी खुद वो व्यापारी जो डायरेक्ट कंज्यूमर को कपड़ा बेचते हैं। आज हम इन दोनों कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि आपकी दुकान या आपके बिजनेस का नाम कैसा होना चाहिए। नंबर 1, नाम का उच्चारण सरल होना चाहिए, और सरलता इस पर निर्भर करेगी कि आप किस एरिया में हैं, किस क्षेत्र में हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अन्नई तमिलनाडु के लिए एक सरल और सीधा नाम है, लेकिन उत्तर भारत में इससे रिलेट नहीं किया जा सकेगा। उसी तरह गुड़िया नॉर्थ इंडिया के लिए एक सिंपल टू प्रोनाउंस नेम है, लेकिन साउथ इंडिया के लिए नहीं। इसलिए आप जिस जगह हैं या आप जिन लोगों को अपने बिजनेस के लिए टारगेट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नाम का उच्चारण करना आसान होना चाहिए। नंबर 2, नाम छोटा होना चाहिए। आप अपने मन में कुछ बड़े ब्रांड्स के नाम सोचिए। गूगल, एप्पल से लेकर जोमेटो, इन्फोसिस, सभी के नाम छोटे हैं। 2 से 3 शब्द का नाम रखना ज़्यादा अच्छा होता है। आपकी दुकान का नाम छोटा और सरल होगा तो लोग उसे आसानी से याद रख पाएंगे और संतुष्ट होने पर लोगों को इजीली बता भी पाएंगे। नंबर 3, नाम रेलेवेंट होना चाहिए। नाम आपकी इंडस्ट्री और आपके काम से संबंधित होना चाहिए। इससे जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा मैंने कहीं पढ़ा था। एक जनाब को एप्रन खरीदना था जिसे पहनकर किचन में खाना वाना बनाते हैं। रास्ते में उनकी नज़र एक दुकान पर पड़ी जिस पर बड़े स्टाइलिश तरीके से लिखा हुआ था एप्रन। अंदर गए तो पता चला कि वो एक आर्ट स्टूडियो है। दोस्तों, नाम ऐसा हो जो आपके बिजनेस को दर्शाता हो। अगर फर्स्ट नेम ऐसा नहीं हो सकता है तो कम से कम सेकंड नेम आपके बिजनेस से संबंधित होना चाहिए। जैसे अजमेरा फैशन में दूसरा शब्द क्लियर कर देता है कि यह कपड़ों से संबंधित कंपनी है। नंबर 4, नाम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए।
बिजनेस शुरू करते समय लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए और दुकान का नाम ऐसा रखना चाहिए कि आगे अगर आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी दुकान में नया माल रखने की सोचते हैं तो आप बिना किसी झिझक के ऐसा कर पाएँ। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप सूट का बिज़नेस कर रहे हैं और दुकान का नाम आपने XYZ सूट सेंटर रख दिया, लेकिन 2 साल बाद अगर आपको साड़ियाँ भी बेचनी हैं, तो आपकी दुकान का नाम सही नहीं बैठेगा। इसलिए इस मामले में XYZ सूट सेंटर से ज़्यादा अच्छा नाम होगा XYZ फैशन या XYZ क्लॉथिंग। हालाँकि मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि यदि अगर आप श्योर हैं 100% कि मुझे यही प्रोडक्ट रखना है, तो आप अपना नाम उस तरीके से भी सेट करके रख सकते हैं। आइए अब हम अपनी दोनों कैटेगरी यानी होलसेल और रिटेलर्स की बात करते हैं। मैंने नाम को लेकर जो 4 पॉइंट बताए, सरल, छोटा, रेलेवेंट और फ्लेक्सिबल, इनको ध्यान में रखकर आप अपनी दुकान का नाम सोच लीजिए। ये आपके अपने बच्चे, आपके मम्मी डैडी, आपकी मदर या कुछ आपके एरिया में, आपकी जो लैंग्वेज में जो वर्ड्स फेमस हैं, उसके हिसाब से भी आप रख सकते हैं। यदि आप एक होलसेलर हैं, तो आप अपने चुने हुए नाम के बाद कुछ ऐसा लिख सकते हैं जिससे पता चले कि आप बल्क में डील करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप इनमें से ऐसा कुछ सेट कर सकते हैं, टेक्सटाइल मार्केट, टेक्सटाइल मिल्स, होलसेलर्स, होलसेल, कपड़ा बाज़ार, क्लॉथिंग मार्ट, टेक्सटाइल मार्ट, अपैरल मार्ट या थोक वस्त्र विक्रेता, जैसा कि आजकल हमारे नॉर्थ में बहुत ऐसा ये लिखा जाता है, या फिर वस्त्र भंडार, एंटरप्राइजेज, टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी, क्लॉथिंग हब, टेक्सटाइल हब, फैशन हाउस, वस्त्र समूह, मेगा फैशन स्टोर, इस तरीके के कई अच्छे नाम रखे जा सकते हैं। वही रिटेल स्टोर के लिए आप अपने चुने हुए नाम के आगे कलेक्शंस, अपैरल्स, फैशन, साड़ी केंद्र, वस्त्र मार्ट, साड़ी घर, वस्त्रालय, शूटिंग शर्टिंग, ड्रेसेस, गारमेंट्स, इस तरीके के नाम भी आप रख सकते हैं। आप अपनी दुकान का नाम हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर भी रख सकते हैं, जैसे कि वस्त्र क्वीन, वस्त्र किंग, टेक्सटाइल गुरु, साड़ी हाउस, आजकल ये सब भी बहुत सारे प्रचलन में हैं। इसके अलावा आप दुकान का नाम रखने के लिए कुछ नाम सजेस्ट करने वाली वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह की कुछ नामी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे नाम आपको मिलते हैं, ओवरलो, शॉपिफाई, नेमलिक्स, स्टोर नेम जनरेटर। हालांकि इन सब पर आपको इंग्लिश के नाम ही ज़्यादा मिलेंगे, पर आजकल इंग्लिश नाम का चलन भी थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं भी आपको अपने पसंद का नाम इन पे भी मिल सकता है। अच्छा नाम रखने के लिए आप अन्य दुकानों के जो आपके एरिया में हैं उनके नाम से आइडियाज़ भी ले सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी बड़े ब्रांड या दुकान का नाम कॉपी नहीं कीजिएगा, इससे परेशानी तो आपको आ ही सकती है। इसके अलावा अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने में भी दिक्कत होगी। साथ ही आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, इसलिए दुकान का नाम फाइनल होते ही आप उसी नाम से एक वेबसाइट डोमेन नेम जरूर बुक कर लीजिए और सोशल मीडिया पेजेस भी बना सकते हैं। दोस्तों, आपने अपनी दुकान का नाम क्या रखा है या क्या रखने की सोच रहे हैं, कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी वेबसाइट है तो उसका लिंक भी ज़रूर दीजिएगा। मैं आपकी वेबसाइट और आपके वेब पेज पे विजिट करने का प्रयास जरूर करूँगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई नाम की बात, लेकिन नाम से भी कहीं अधिक इम्पोर्टेंट है और वो है काम। इसलिए अगर आप पहले से ही कोई नाम रख चुके हैं तो अफसोस ना करें, कोई नया नाम रखने में भी अनावश्यक बहुत अधिक समय ना लगाएं, एक अच्छे से नाम के साथ आगे बढ़ें और काम पर फोकस करें। काम से ही नाम बनता है। आप दुनिया का सबसे अच्छा नाम रख लें और आपका काम अगर ठीक ना हो तो क्या आपकी दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। वहीं आपका नाम इतना अट्रैक्टिव भी ना हो,
लेकिन आपका काम ज़बरदस्त है तो आपके दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी रहेगी। दोस्तों, काम महान होगा तो नाम अपने आप महान बन जाएगा। इसलिए अपनी दुकान को मंदिर और ग्राहकों को भगवान समझे, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखें। आप और आपके स्टाफ ग्राहकों के साथ पूरी विनम्रता के साथ पेश आएँ। दुकान में लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के अनुसार सही रेट पर अच्छी क्वालिटी का माल रखें, ग्राहकों से फीडबैक लेते रहें और लगातार अपनी दुकान और अपने काम में सुधार करते रहें। और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ में शेयर कर दें उन लोगों के साथ जिनको अपनी नई शॉप करनी है, साथ ही नया बिजनेस करना है। अगर आपने अभी तक अजमेरा फैशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।